अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिज़नेस न्यूज़। हुकूमत ने शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का फ़ैसला कर लिया है और अब ये डीरेगुलेट होने जा रही है। अभी डीरेगुलेट हुआ नहीं है, जा रही है। इसमें क्या होगा कि इसमें मज़ीद मिल्स, शुगर मिल्स की को लगाने का इजाज़त दी जाएगी और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हुकूमत अपना इख्तियार बिजनेसमैन को दे रही है, मार्केट को दे रही है। ठीक है कि अब कैसे इंपोर्ट करनी है, कैसे एक्सपोर्ट करनी है, हुकूमत इस मामले से निकलना चाह रही है। जो मैं पिछले 2 से 3 दिन पहले मैंने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारी मार्केट कंपेटिटिव नहीं है, तो जब तक कंपटीशन अच्छा नहीं होगा उस वक्त तक ये मसले मसाइल चलते रहेंगे। तो अच्छा सोचा है या बुरा सोचा है ये आपने बताना है कि अगर ये शुगर इंडस्ट्री हमारी डीरेगुलेट हो जाती है, यानी कि जितनी मर्ज़ी काश्त करें और जितनी मर्ज़ी एक्सपोर्ट करें, जितनी मर्ज़ी इंपोर्ट करें, ये सब जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है ये तय करेगा। तो ये अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है और इसको मज़ीद हम डिस्कस करते रहेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, इसके अलावा जी हम चलते हैं, पे आउट अनाउंसमेंट कोई नहीं, आज किसी कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं दी। और इसके बाद मार्केट समरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। 1291 पॉइंट मार्केट प्लस हुई है और अगर बात करें वॉल्यूम की तो 361 मिलियन का काम हुआ है, कल 302 मिलियन का काम हुआ था। वैल्यू में बात करें तो 31 बिलियन का काम हुआ है, कल 20 बिलियन का काम हुआ था। सेक्टर वाइज देखते हैं जी क्या परफॉर्मेंस है। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 974 पॉइंट, यानी कि 1291 पॉइंट्स में से 974 पॉइंट जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के हैं। बाकी ऑयल एंड गैस के 350 पॉइंट हैं। ऑयल एंड गैस के दोनों जो सेक्टर्स हैं आपके, मार्केटिंग वाले और एक्सप्लोरेशन वाले, दोनों को मिलाएं तो तकरीबन 450 पॉइंट ये बन जाते हैं। तो सिर्फ ये 2 ही सेक्टरों ने काम किए जी, बाकी तो सारे जो है खामोश ही थे सारे। कंपनी की बात करें तो फौजी फर्टिलाइज़र पहले नंबर पे 878 पॉइंट, फिर पीपीएल 173 पॉइंट के साथ, फिर ओजीडीसी 128 पॉइंट के साथ, पीएसओ 106 पॉइंट प्लस के साथ और ई फर्टिलाइज़र 94 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पे, जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। नेगेटिव कंट्रीब्यूट में एंग्रो एच, पीएसईएल और टीपीएलआरएफ, वन सिस्टम, लकी, ये थी जी मार्केट से। फौजी फर्टिलाइज़र देखें, जब भी मार्केट में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स में काम हो रहा है, या तो कमर्शियल बैंक्स की वजह से मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, या फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर्स को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए इन्होंने ये 2 सेक्टर्स को रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि माल बर्दारी के लिए नहीं, जैसे आप जानवरों का इस्तेमाल करते हैं या कोई किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने के लिए इन्होंने ये 2 जो है ना माल बर्दार रखे हुए हैं, एक फर्टिलाइज़र सेक्टर और एक ये कमर्शियल बैंक का जो सेक्टर है। बाकी सेक्टर्स तो शायद पाकिस्तान में शायद काम ही नहीं कर रहे। इन्वेस्टर का जो काम करने का अंदाज़ है उससे मुझे लग रहा है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट क्या कह रही है जी? रिपोर्ट कह रही है जी कि सबसे पहले अलर्ट कैंडल हम बता देता हूँ मैं आपको। पीटीसी, लॉट केमिकल, इन 2 की अलर्ट कैंडल बनी है। अच्छा, इसके बाद जो ए में डायरेक्ट आए हैं ई फर्टिलाइज़र और लॉट केमिकल, और ए प्लस में जो डायरेक्ट आया है, सॉरी, ए में जो आए हैं ई फर्टिलाइज़र और लॉट केमिकल, ए प्लस में जो डायरेक्ट आया है पीटीसी आया है, ए से ए प्लस में फौजी फर्टिलाइज़र गया है, और ए प्लस में फौजी फर्टिलाइज़र है, नेशनल रिफाइनरी है, पीटीसी है। और WTL पहले नंबर पे है जी, BML दूसरे नंबर पे है वॉल्यूम वाइज, बीको तीसरे नंबर पे, के इलेक्ट्रिक चौथे नंबर पे, PIBTL 5वें नंबर पे, PTC 6ठे नंबर पे, पेस 7वें नंबर पे, लॉट केमिकल 8वें नंबर पे, मैपल लीफ सीमेंट 9वें नंबर पे, टेलीगार्ड 10वें नंबर पे। और ये क्लियर अपवर्ड की है जी मेरी रिपोर्ट, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र, पायनियर सीमेंट, नेशनल रिफाइनरी, CEPB, GCIL, PTC, PIA, लॉट केमिकल, ATLH और PIBTL शामिल हैं। अब मैं कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जिनमें WTL है, PIBTL है, PTC, लॉट केमिकल और टेलीकॉर्ड। इसके अलावा कल जो स्टॉक्स हमारे अलर्ट कैंडल में आए हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, ताकि थोड़ा सा हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं
और 17 तारीख को भी जो हमारे गए थे इनको भी हम डिस्कस करते हैं। आखिरी जो 2 दिन थे हमारे, इनमें जो स्टॉक्स हमारे जिनकी अलर्ट कैंडल बनी थी उनको देखते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं जी WTL को। WTL की कल हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी और बट अनफॉर्चुनेटली उसने 2.15 उसका हाई लगा था कल, और आज का हाई है 2.13। तो आज कल का हाई क्रॉस नहीं हुआ, हमारी बाइंग नहीं हुई। तो इस तरह हमने बाइंग तो ट्रिगर हो जाती है बट बाइंग ट्रिगर नहीं होती, यानी कि अलर्ट कैंडल बन जाती है। कल अलर्ट कैंडल बन गई थी, कल का हाई था 2.15, आज 2.15 से ऊपर हमने बाय करना था 2.16 2.17 में, बट उससे पहले ही मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, और 191 क्लोज हुई है मार्केट WTL की। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास PIBTL, वो भी हम डिस्कस करते हैं जी। PIBTL को मैं 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ। PIBTL आज कुछ थक सा गया जी, आज हाई लगाया 16.50 15.65 जो है वो क्लोज हुआ है। गैप ओपनिंग दी थी, कल क्लोज हुआ था 15.50, आज 16.32 ओपन हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि PIBTL में कुछ लग रहा है, कुछ तेज़ी लग रही है, लेकिन आज कुछ सेलिंग आ गई इसके अंदर। बट अभी आपने इंतज़ार करना है भाई, ये कुछ नहीं हो सकता। 59.11 क्लोज हुआ है। अगर थोड़ा सा मजीद बेहतर क्लोज हो जाता ना तो ये हमारी RSI की बन जानी थी, इसकी अलर्ट कैंडल बन जानी थी, बट बचत हो गई है। देखते हैं जी क्या होता है। कई दफ़ा स्टॉक हमारे हाथ से स्लिप भी हो जाता है हमारी स्ट्रेटजी की वजह से। PTC में बड़ी ज़बरदस्त अच्छी मूवमेंट है और 4-5 दिन लगातार इसने अच्छा काम दिखाया और इस वजह से ये अलर्ट कैंडल इसकी आज बन गई है। कल 38.85 क्रॉस करे तो कल आप इसको बाय कर सकते हैं। PTC में अच्छा खासा बेहतर काम हो रहा है जी। ठीक है, इसके बाद है जी लॉट केमिकल। लॉट केमिकल भी बस ठीक जा रहा है और आज इसकी एक अच्छी खासी मूवमेंट आई है जिसकी वजह से अलर्ट कैंडल बनी है, बट हाई बहुत ज़्यादा लग गया। आज 30 रुपये 2 पैसे हाई लगा, 28 रुपये 60 पैसे क्लोज हुआ। तो इसको देखते हैं जी। अभी फिलहाल कल 30 रुपये 2 पैसे क्रॉस हो तो आप बाय करें, अदरवाइज तो आप फिलहाल वेट ही करेंगे। लगता नहीं है कि कल 30 रुपये 2 पैसे क्रॉस करेगा। अगर क्रॉस कर गया तो आपने बाय कर लेना है आंखें बंद करके, लेकिन अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में मौजूद है तो। आज की वीडियो देखकर आपने स्टॉक्स को पंजाबी में कहते हैं चफे मार लेना। चफे नहीं मारने भाई। मेरी वीडियो देखकर स्टॉक्स को चफे नहीं मारने, आपने अपनी वॉच लिस्ट बनानी है। उन वॉच लिस्ट में से अगर कोई स्टॉक की अलर्ट कैंडल बनती है तब आपने बाय करना है। मेरी वीडियो देख के स्टॉक पिक कर लेंगे, उसकी देखेंगे तो आप अपना दिमाग भी ख़राब करेंगे और अपना पोर्टफोलियो भी ख़राब करेंगे। इसके बाद है टेलीकार्ड। अच्छा जी, टेलीकार्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं WTL कल हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, वो उसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। उसके बाद अब मैं वो स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ जो कल हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, GCIL, ताकि हम लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। बहुत सारे लोग नहीं होते। तो GCIL की हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी कल, ठीक हो गया, और 35.50 यानी कि ₹1 का फ़र्क था। तो ओपन हुआ 35 और हाई लगा 36.44। तो हमारी बाइंग भी ट्रिगर हुई 35.50 पे और क्लोज हुआ 34.96। सारा दिन अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। आखिर में आके थोड़ा सा डाउन होके क्लोज हुआ है। तो GCIL में बाइंग ट्रिगर हो चुकी है आपकी और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी गया था। अब जो सेलिंग स्ट्रेटजी है वो आपने देख लेना है, अपने हर बंदा अपने हिसाब से उसको फॉलो करेगा कि उसने सेलिंग स्ट्रेटजी क्या रखनी है। नेशनल रिफाइनरी जो है वो हमारी कल का हाई था जी 412.68, आज ओपन हुआ 427 रुपये 74 पैसे। तो ओपन, अच्छा, जब बहुत ज़्यादा गैप ओपनिंग देना तो मेरे हिसाब से आपको 5 मिनट का वेट करना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट के बाद कोई भी रेट उठा लें आप। जब गैप ओपनिंग आए ना, ज़्यादा गैप ओपनिंग आए, जैसे फर्ज करें कोई स्टॉक है 16 रुपये क्लोज हुआ, 16, 20, 25 आ रहा है तो कोई इशू नहीं, लेकिन 16.5, 16.50, 60, 70 आ रहा है 5 मिनट का वेट कर लें और उसको फिर 5 मिनट के बाद आप जो भी रेट हो, या 2 मिनट वेट कर लें मार्केट खुलने के बाद,
तो जो भी रेट हो उसके बाद फिर आप उसको बाय कर सकते हैं। 2 मिनट या 5 मिनट कोई भी एक फार्मूला बना लें। अच्छा जी, नेशनल रिफाइनरी जी ओपन हुआ था 427 रुपये 74 पैसे, उसके बाद क्लोज हुआ है 442 रुपये, हाई लगा है 453 रुपये। तो नेशनल रिफाइनरी ने आज अच्छा परफॉर्म किया उसमें से, अलर्ट कैंडल में से। टेलीकार्ड में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। ट्रीट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि परसों ट्रीट की हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, और अलर्ट कैंडल बनी थी इसकी 33 रुपये 80 पैसे की। कल 34 रुपये 51 पैसे तक गया है, आज 34 रुपये 20 पैसे तक गया है, क्लोज हुआ है 32 रुपये 83 पैसे। तो ये भी थोड़ा सा 1 रुपये नीचे है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो स्टॉक 10 रुपये तक है उसका 8% हमारा स्टॉप लॉस है। फिर 20 रुपये तक का जो स्टॉप, 20 या 50 रुपये तक, इन दो में से आप कोई भी एक कैटेगरी उठा लें, 7% स्टॉप लॉस है। और 50 रुपये से ऊपर जो है वो 6% स्टॉप लॉस है। ठीक हो गया। टेलीकार्ड का मुझे लगता है कि कुछ करीबी भी है। अगर हम देखें 33 रुपये 80 पैसे, 31 रुपये 77 पैसे, तो तकरीबन 31 रुपये 77 पैसे में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अभी टाइम है इसके अंदर। अच्छा जी, एफसीएल की अलर्ट कैंडल बनी थी हमारी, बिल्कुल बनी जी। एफसीएल की अलर्ट कैंडल बनी थी, बाइंग भी ट्रिगर हुई, और 25 रुपये 15 पैसे में अभी 23 रुपये 95 पैसे चल रहा है जी। ठीक है, 23 रुपये 95 पैसे क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है कि 25-15 इंटू 6%, 23 रुपये 64 पैसे, तो तकरीबन 23 रुपये 64 पैसे पे इसकी भी अलर्ट स्टॉप लॉस बनेगा। बट अभी ये भी हिट नहीं हुआ। इसके बाद हम पीआईए की बात करते हैं। पीआईए एचसीएलए, हाँ, पीआईए एचसीएलए की परसों बनी तो थी अलर्ट कैंडल, बट ट्रिगर नहीं हुई थी, इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई थी। ठीक हो गया जी। ये था, तो थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा प्रैक्टिस करवा दूं आपको। और इसके अलावा एक वीडियो जो है वो मेरे ऊपर ड्यू है, वो है ब्रेकआउट की वीडियो मेरे ऊपर ड्यू है। किसी ने मुझे याद नहीं कराया। मैंने हालांकि फ्राइडे को मैंने कहा था कि मुझे आप याद कराइएगा, बट आपने याद नहीं करवाया। लेकिन मैंने खुद अपने पास ये काम लिखा हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में वो आपको वीडियो भी मिल जाए। ठीक है, रिकॉर्ड में करवा दूँगा आज इंशाल्लाह, ताकि वो आपको वीडियो 1-2 दिनों में हमारे एडिटर साहब जो हैं देखें कब देते हैं। तो ये था जी आज का मार्केट की समरी। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, स्ट्रेटजी पे आने की कोशिश करें। और स्ट्रेटजी पे आने की कोशिश करनी है, ना मेरे कहने के ऊपर, ना किसी के कहने के ऊपर छपे नहीं मारने आपने स्टॉक्स को। आपने अपनी स्ट्रेटजी पे रहना है, पॉलिसी पे रहना है, अपनी वॉच लिस्ट पे रहना है। 1-2 आइटम चलें, आप बिल्टी के ले लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन उसकी भी एक पॉलिसी बनाएं कि बिल्टी वाला स्टॉक कैसा होना चाहिए। हर चीज़ की पॉलिसी होनी चाहिए, रैंडम कुछ भी नहीं करना आपने। यही प्रैक्टिस आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस में मदद करेगी, प्रॉफिटेबल बिजनेस को मेंटेन करने में मदद करेगी, स्टैब्लिश करने में मदद करेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।